Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए हर वक्त क्या सोचते रहते हैं और उनके दिल में क्या चलता है आपके लिए। एंड डेफिनेटली हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए और हम देखेंगे कि वो अक्सर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो। ओके, सो हैव फेथ, वी डू हैव टेक ऑफ योर मास्क, ऑलराइट, ठीक है। हीलिंग, दैट्स नाइस। यहाँ पे 11, 22, 21। ओके, वी डू हैव द फैमिली एंड द ट्राइब। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनर चाइल्ड 16। सो 16 द नंबर 7, 11 11 आप देख सकते हैं बहुत बार, 20 02 या 2020, 21 12 देख सकते हैं। नवंबर मंथ और मार्च, फेब्रवरी एंड जुलाई कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, हैव फेथ। आपके पर्सन या आपके सन साइन या ज़ोडिएक साइंस, मून साइंस हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। आपके पर्सन देखो, इस रिश्ते में तो आप बोल ही सकते हो कि चाहे कितने भी तूफान इस रिश्ते में आया क्यों ना हो, आपके पर्सन इस रिश्ते में भरोसा रखे हैं। ठीक है, किसके ऊपर रखे हैं? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? द क्रॉस, द होली स्पिरिचुअल क्रॉस, मतलब डिवाइन के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर, इस दिव्य शक्ति के ऊपर उनका भरोसा है कि यहाँ पे देखो जो खंबा है, ठीक है, द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, कि एक ना एक दिन ये रिश्ता जो है ज़रूर मजबूत होगा, क्यों नहीं हो सकता। तो इसके लिए वो रिपीटेडली मुझे दिख रहा है कि आपके भी प्रेयर्स, आपके भी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा से काम दे रहा है। दूसरी तरफ से उनके मन में जो भी शंकाएं थे, जो भी शक था आपको लेके या इस रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं पे फियर्स, इनसिक्योरिटीज गायब होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो रोशनी के साथ साथ यहाँ पे जो भी यहाँ पे बादल है वो धीरे धीरे हट रहे हैं। सो द स्काई इज बिकमिंग मोर क्लियर। ठीक है, सो ये इंसान के लिए सब कुछ सही से फील हो रहा शुरू किया है। सो दिस पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ बिलीफ इन द यूनिवर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान, अभी इनको लगता है और मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो चुका है। अभी यही अपने मुखौटे को आपके के सामने, ठीक है, आपके सामने खुद उतारने वाले हैं। एंड डेफिनेटली उनकी जो रियलिटी है, मैंने आपको क्या बताया कि द क्लाउड्स विल फेड अवे, द सनलाइट विल कम, रोशनी आएगा और बादल जो है धीरे धीरे फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से उनकी मुखौटा एक क्लाउड है, ठीक है, जो हट जाएगा और आप उनका जो रियल तस्वीर है वो दिखाई देगा। सिंड्रेला जैसा शूज़ यहाँ पे है। सो इफ़ यू आर ओके गर्ल्स enjoying the video, of course this your prince charming will be coming। ठीक है, राइट नाउ मे बी आप लोग एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल राइट नाउ मे बी नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, मे बी बातचीत नहीं। यहाँ पे जो जैस्मिन फ्लावर है रिप्रेजेंट करता है इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत होगा, रीबर्थ होगा। इस रिलेशनशिप में भरोसा रखना है आपको भी, और ये भी रख रहे हैं, ये जहाँ पे रेडी हो रहे हैं कि आप मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ आप ही के सामने एक्सपोज करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो आपको क्या परेशानी है? ये इंसान भी पहले से धीरे 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 रिकवर हो रहे हैं। मे भी उनके कुछ हेल्थ इश्यूज थे या उनके पास्ट जो ट्रेजिडी है, देखो पास्ट को भुलाना बहुत मुश्किल बात होता है। मे भी इनके पास्ट जो भी थे वो उनको धीरे 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 भूल रहे हैं, वो रिश्ते में भरोसा करना सीख रहे हैं। मे भी अगर आपके पर्सन फीमेल है तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ डोमेस्टिक वायलेंस तक हो चुका है। सो आप सोच रहे हो कि कितना ट्रॉमा होगा इस रिलेशनशिप में, कितना प्रॉब्लम्स हुआ होगा कि इस इंसान को सब कुछ सफ़र करना पड़ा। नाउ दिस इज़ द फैमिली एंड द ट्राइब। ये इंसान ज़रूर समझते हैं
कि इस रिश्ते में अगर इतना दिन ऑन एंड ऑफ होते रहता है तो ज़रूर इसमें कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन? फैमिली एंड द ट्राइब। 20 इज़ द जजमेंट कार्ड। कहीं ना कहीं पे ये रीबर्थ हुआ है, आप दोनों का पुनर्जन्म हुआ है, ये मानते हैं री इनकारनेशन के ऊपर। इवन आप भी मानते हो, वरना आपको इस इंसान के प्रति और ये इंसान आपके प्रति इतना क्यों मोहित है, इतना क्यों चाहत है? ठीक है, सो ये चाहत के पीछे क्या रीज़न है? यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पे इंडिकेशन है, भले ही इसका नंबर 8 नहीं है। कहीं ना कहीं भी बहुत सारे लाइव्स आप दोनों ने एक साथ बिताया है जो मैंने देखा है, और कहीं ना कहीं पे इनको पहले शायद ये सब मजाक लगता था, अभी इनको रियलिटी में फील हो रहा है। यस, इनके मैंने आपको बताया है कि हीलिंग इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकते हैं, कि बचपन में इनके साथ अब्यूज कुछ किया गया है। आपको जानकारी होकर मतलब हैरान हो जाओगे, क्योंकि बचपन में बहुत सारा चाइल्ड के साथ अब्यूज होता है। इवन उनके घर वाले भी करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्स अब्यूज उनके घर परिवार में से भी कोई करते हैं, एंड दिस इज़ रियलिटी। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे सीन देख लिया जो उनकी उम्र में उनको नहीं देखना चाहिए था, बिल्कुल। और जिनके साथ उन्होंने देखा वो सब कुछ चीज़ होते हुए शायद ये इनके बहुत करीब थे, और इन्होंने विश्वास भी नहीं किया होगा कि अच्छा ऐसा है। मैं अभी खोल के नहीं बोल सकती ये सब कुछ चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा प्राइवेट होते हैं। जब प्राइवेट चीज़ों में इनको पता चल गया एट अ वेरी यंग स्टेज, मे बी तब उनका उम्र मे बी 7-8 साल का था, इस तरह से था, एंड देन दैट पर्सन गॉट रियलाइज्ड, अरे रिश्ते ऐसे होते, इतना गंदे होते हैं, इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है इसमें। तो ये सारे रीजंस ये सोच रहे हैं कि आप ही ऐसे इंसान हो जो वो उनको रिलीफ दे सकता है। यू आर जस्ट द पेन किलर फॉर देम। अभी हम यहाँ से वेरीफाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा दर्दनाक किस्से, जो शायद वो आपको बयां करेंगे, जो उन्होंने एक बार बचपन में देखा था, उनकी ज़िंदगी के साथ हुआ, मे बी उनकी वाइफ, मे बी उनके एक्स हस्बैंड किसी और के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध होते हुए खुद आंखों से विटनेस करते हुए देखा है, ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है वो उनके कजिन्स के साथ ऐसे नाजायज रिश्ते जो है वो होते हुए देखे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह के कुछ ऐसे हादसा है जो आपको दिल को चकनाचूर कर दे एकदम। सो देयर वाज हॉरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर पार्टनर, सो इट इज़ वेरी मच, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कितना दुख होता है ये सब चीज़ सुन के। शायद आपको पता नहीं, बट ये अपने दिल में दफन करके रखे हैं, ठीक है। वो अभी कब्रिस्तान से वो अभी बाहर निकलना बाकी है अभी वो चीज़। इट्स लाइक अ यू कैन से डेथ सिचुएशन, जब उन्होंने ऐसा सुना। तो यहाँ पे हैव फेथ क्यों आया है? वाई दिस हैव फेथ हैज़ कम? यहाँ पे हैव फेथ किस लिए आया है? मैं अभी धीरे धीरे सारे सन साइंस मून साइंस बताती हूँ। ओके, द हायरोफेंट, हैव फेथ। देखा हायरोफेंट का कार्ड क्या इंडिकेट करते हैं? वही, ठीक है, धार्मिक कार्ड है ये, ठीक है, रीति रिवाज अनुसार, ठीक है, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स, ऑर्थोडॉक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है हायरोफेंट से। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान एक नेक्स्ट स्टेप ज़रूर लेंगे और इस रिश्ते को कन्फर्मेशन और लीगल रूप से देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते। ये इस चीज़ को सोसाइटी में लेके आएंगे एंड डेफिनेटली दे विल अप्रूव द रिलेशनशिप। यहाँ पे एक मैरिज का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और काफ़ी यू कैन से लॉयल ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू कैन से दैट ये इंसान जो भी करेंगे रीति रिवाज के साथ करेंगे, धार्मिक वे में करेंगे। ओके, सो इट्स अ गुड, यहाँ पे पूरी तरह से मैच हुआ है। यहाँ पे क्यों है टेक ऑफ योर मास्क? टेक ऑफ योर मास्क क्यों, किस लिए आया है? मतलब क्या है यहाँ पे? क्या है कि आपके साथ उनका शादी का जो एक कन्फर्मेशन था वो यहाँ से प्रूफ हुआ। टेक ऑफ योर मास्क 11, 3 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि,
यहाँ पे था टॉरस साइन। क्यों आया है? उन्होंने जो आपका दिल तोड़ा था उसके पीछे यही रीज़न था कि उन्होंने अपना मुखौटा तब खोला नहीं था, और उन्होंने आपको हर्ट इसलिए किया क्योंकि आप उनके सामने ना जाओ, और इनका कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है जो वो आपके सामने एक्सपोज करेंगे। सो बी प्रिपेयर टू लिसन, ठीक है। हीलिंग क्यों है यहाँ पे? हीलिंग किस बात का है? हीलिंग किस बात का है? यूनिवर्स प्लीज बताएं, हीलिंग किस बात का है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये अभी आपके साथ और सीरियस स्टेबल रिलेशनशिप में आपके पर्सन बहुत सुंदर हो सकते हैं दिखने में, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, एडोरेबल, ग्लोइंग स्किन, फ्लैशी, ठीक है। और अगर ये मेल है तो कुछ सीरियस इस तरह से फ्रेंच बियर्ड हो सकते हैं इनके, थोड़े बाल छोटे से, मतलब शॉर्टर, इतना भी शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट से ज़्यादा। यहाँ पे क्या है हीलिंग का? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो ये यूनिक कनेक्शन है। दिस इज़ लाइक अ आई फॉरगॉट, मैं ही ड्राइंग की थी और मैं नहीं भूल गई। यहाँ पे ये जो यूनिक चीज़ होता है स्नोफ्लेक, ओके। सो स्नोफ्लेक इज़ वेरी यूनिक, वेरी मच यू कैन से डिवाइन। यहाँ पे इस तरह से है कि उनको विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, उनके लिए लॉयल हो और उनके लिए वफादार हो, तो आप कभी भी उनको धोखा नहीं दे सकते और आप ही उनके लिए सुटेबल हो। वाई दिस फैमिली एंड द ट्राइब? फैमिली एंड द ट्राइब किस लिए आया है यहाँ पे? फैमिली एंड द ट्राइब किस लिए आया है यहाँ पे? 3 कार्ड आया है, ओके। 10 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, एंड दिस इज द 5 ऑफ कप्स। वो आपसे बिछड़े मिले, बहुत सारे जन्मों जन्मांतर तक ऐसा हुआ। आपके साथ अभी सेपरेशन में है, मैंने आपको बताया, और ये बोझ ये संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वो तो मेरे साथ ऐसा धोखेबाजी करके चली गई या चला गया, और जिसे मुझे अपना बनाना था उसे मैंने अपना बनाया नहीं, उसके साथ मैंने नाइंसाफ़ी किया, उसको मैंने मतलब इतना मैंने उसके साथ धोखेबाजी किया कि बोलने का लायक भी नहीं है। सो नाउ आई वांट टू टेक द स्टेप, अभी ये स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे फील द डिवाइन कनेक्शन। ये फैमिली एंड ट्राइब अपने परिवार के साथ चाहे जितना भी हो, आप अपने ब्लड रिलेशंस के साथ ना कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ब्लड रिलेशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके सोल रिलेशन है, उसको कभी भी आपकी आत्मा कभी भी खराब नहीं कर सकते। फैमिली एंड द ट्राइब, इट्स अ सोल ट्राइब कनेक्शन। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे जन्मांतर में भी भाई बहन का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, फ्रेंड का हो, बहुत सारे जन्मांतर तक आपका कनेक्शन है कि ऐसे टूट नहीं सकते। और जब भी इन्होंने ऐसा किया, देखो उनके पीठ पीछे उनको आग लग गया है, मतलब क्या, वो बर्बाद हो गए। यहाँ पे किसी और के साथ फ्रेंडशिप कनेक्शन में आके वो बर्बाद हुए हैं। अभी आबाद होना है सिर्फ आपके पास आके। जिस तरह से उन्होंने आपके साथ किया कुछ गलत, उन्हीं के साथ ऐसा हुआ गलत, ठीक है। यहाँ पे इनर चाइल्ड क्यों है? व्हाई दिस इनर चाइल्ड इज देयर? इनर चाइल्ड इश्यूज किस बात का है? इनर चाइल्ड इश्यूज क्यों है यहाँ पे? क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स इसलिए आया है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स होता है, इट्स अ इन्विटेशन टू अ वेरी रोमांटिक एनकाउंटर, मतलब बहुत रोमांस आपके साथ वो करना चाहते हैं, ईगर है करने के लिए, सब कुछ आपके लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है, सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार है। इवन दे वांट टू डेडिकेट यू योर्स, मतलब देमसेल्फ, पूरी तरह से आपके हवाले करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि इनका भी फ़ायदा है, क्योंकि इनको प्यार चाहिए, और प्यार से क्या होता है? हीलिंग होता है, और हीलिंग से क्या होता है? इनर चाइल्ड जो इश्यूज़ है, ठीक है, अंदरूनी जो चोट है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अगर हमारे बाहर चोट आए हैं तो हमें अच्छे खाना खाने चाहिए, पौष्टिक खाना, हमें इंजेक्शन्स लेने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई और भी फैले ना। दूसरा है हमें मलहम लगाना चाहिए। तो सारी चीज़ आप हो, यू आर वेरी केयरिंग, नरिशिंग एंड यू आर द हीलर,
तो इससे उनका घाव तो भर ही जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं पे नाइट ऑफ कप्स इज रोमांटिक, रोमांस करने से, डेट्स करने से मन बहल जाएगा, फिर बहुत सारे टाइम आप दोनों एक साथ स्पेंड कर पाओगे। तो इनसे वो अपने दिल की बात भी आपको कह पाएंगे, जख्म भी दूर होगा। सो एवरी कार्ड इज गेटिंग जस्टिफाइड, आप देख रहे हो। अभी देखते हैं इनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा आपके लिए। फ्यूचर एक्शन क्या होगा आपके लिए, व्हाट कैन बी द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन। एस ऑफ वैंड्स, वेरी गुड कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो उलझे हुए हैं बाल, इतना ज़्यादा परेशान आत्माएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 7 2, और यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। 27 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, लाइक ओके। यहाँ पे जो है लॉक है, सिर्फ और सिर्फ चाबी किसके पास है, आप। यू आर द की टू देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो समझ गए ना, किसको चाहते हैं, ओनली 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 यू, ओनली यू, बस तुम, सिर्फ तुम और तुम। जैसे है ना, फॉर द रिपब्लिक क्या है, ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक, राइट। सो उसी तरह से है, इट्स ऑफ यू, फॉर यू, बाय यू। लास्ट में हम देख लेते हैं एक ओरेकल कार्ड, ताकि आपके लिए मैं मैसेज दे पाऊँ। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर माई व्यूअर्स, ऑटोमेटिकली निकला। ओ, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, खुद के भी दिल के मामले जो है वो सॉल्व करो, अफर्मेशन करो, ठीक है, सही हो जाएगा। उनका भी दुख सही हो जाएगा, आपका भी। ग्राउंड एंड सेंटर रहो। चाहे जितना भी आपके एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो, तरक्की हो, फायदा हो, ठीक है, हमेशा ज़मीन के साथ जुड़े हुए रहना, ठीक है। हमेशा अपने देश का, हमेशा मान सम्मान जो है वो हमेशा रखना, ठीक है। यू कैन ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्री, मे बी यू विल सेटल ओवर देयर, लेकिन आपको हमेशा अपने देश के लिए, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, उस देश के लिए हमेशा, क्योंकि वो धरती माँ है, राइट, आपके लिए। सो कहीं ना कहीं पे आप जहाँ पे भी जन्म लेते हो वो आपकी मातृभूमि कहलाता है। तो कहीं ना कहीं भी यू हैव टू बी वेरी सेंटर्ड, यू कैनॉट बी ऑन दैट एयर लेवल, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, ताकि आपके पास भी जो भी रिश्ता आए वो भी ग्राउंडेड हो, ठीक है, वो भी फिक्स्ड हो जाए। नाउ लेट मी सी सम काइंड ऑफ messages from your partner. So let me check 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, तो ये पर्सन आपके कॉल के लिए वेट कर रहे हैं। आई कांट कमिट राइट नाउ, मे बी उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। आर यू इन्वॉल्व विद समवन एल्स, क्या आप दूसरे के साथ अफेयर में हो। वाई वॉज योर फोन बिजी, में भी आपके फ़ोन कहीं ना कहीं पे बिजी था, तो वो पूछ रहे हैं क्यों क्यों क्यों। माई पेरेंट्स लाइक यू, वो बोलना चाहते हैं उनके रिश्तेदार, उनके जो मम्मी पापा है आपको बहुत पसंद करते हैं। आई विल कॉल यू बैक, वो खुद कॉल करेंगे, मे बी आपका फ़ोन बिजी था इसलिए। योर लव मेक्स मी फील काम, ऑफ कोर्स आपके जो प्यार है उनको शांत करते हैं। लेट अस मेक बेबीज, ये भी 2 दिन से आ ही रहा है। वाई डिड यू स्पीक विद देम, आपने क्यों बात किया उनसे, मतलब मे बी आपने उनके मम्मी पापा के साथ बात किया, इनके दोस्तों के साथ बात किया, क्यों किया आपने, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। जवाब दे देना अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.